म्यूजिक और मस्ती की आज की रॉकिंग एपिसोड में भी आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दोस्तों, आज के अंग में भी हम ढेर सारी मस्ती करेंगे और सुनेंगे आपके फेवरेट गीत और संगीत। आपको बता दें कि आज के अंग में हम आपको लेकर जा रहे हैं जम्मू से थोड़ा सा दूर। जी हाँ, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पठानकोट से तवी कॉलेज में। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए रुक करते हैं पठानकोट की तरफ और लिए चलते हैं आपको तवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ। शुरुआत करते हैं आपसे, अपना नाम बताएंगी? सर, माय नेम इज़ इच्छाप्रीत कौर। आई एम फ्रॉम CSC 4th सेम। नाम पूछा सिर्फ, आपने तो पूरी हिस्ट्री बता दी। सर, व्हाई नॉट? कॉलेज इतना अच्छा है तो टिप्स पे रहता है मुंह। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। कॉलेज अच्छा है, कॉलेज के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जी सर, एग्जैक्टली। कॉलेज हमारा बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सीनिक ब्यूटी यहाँ पर काफ़ी है। ब्यूटी काफ़ी है यहाँ पर, नो डाउट। ये ब्यूटी की परिभाषा क्या है वैसे? ब्यूटी सर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुलेस फील कर सकते हैं हम। सो इट्स रियली मतलब यहाँ पर मतलब पढ़ने का माहौल काफ़ी अच्छा है। और ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, उनमें ब्यूटी की परिभाषा क्या है? ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियसली ब्यूटी शुड बी विद ब्रेन्स। ब्यूटी ब्रेन के साथ होती है, तो लड़कियाँ जो हैं ब्रेन के साथ भी ब्यूटीफुल है या सिर्फ ऊपर से ही? सर, कुछ एक्सेप्शनल हैं बट फिर भी मैक्सिमम जो है यहाँ पे ब्यूटी विद ब्रेन्स ही। इंडिविजुअली बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। सर, ब्यूटी व्हाई नॉट ब्यूटी है एंड प्लस टैलेंट भी है थोड़ी बहुत। आई एम अ बिट एजुकेटेड ऑल्सो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ब्यूटी भी है, एजुकेशन तो आप हासिल कर ही रही है। चलिए, आपको एक सिचुएशन देते हैं। सपोज हम ऐसा करते हैं कि जो विश्व है, पूरा वर्ल्ड है, इसमें हुकूमत जो है अगर सिर्फ फीमेल्स की होती, बाकी जितने भी देश हैं गवर्नमेंट जो चला रहे हैं वो सिर्फ फीमेल चलाती, तो कैसा होता? सर, काफ़ी अच्छा होता। जो अभी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो फीमेल एंटी फीमेल प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी, वो उस अब अगर फीमेल्स का रूल होता तो बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएंगी, एंटी मेल हो जाएंगी। नो सर, जैसे कि हमारा फीमेल 40 साइड है, आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती। तो इट वुड हैव बीन बेटर जैसा अभी है। चलिए जी, वो बेटर होता, वो तो वक्त ही बताता, लेकिन उसके अलावा और क्या फायदे हो सकते हैं? आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ भावना। भावना जी, एक कदम आगे बढ़ेंगे बजाय आप। तो ये बताइए कि अगर पूरा विश्व को सिर्फ औरतें ही संभालती तो कैसा होता, और क्या ये संभव है? ये संभव हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, बताइए। तो नहीं है बट अभी आपने कहा संभव है, अभी असंभव में आ गई है। अभी संभव नहीं है ये। अगर हो सकता तो बड़ा अच्छा होता फीमेल्स के लिए। और अच्छा, अगर ऐसा होता, आप कदम आगे बढ़ाइए, अगर ऐसा होता तो क्या लगता है जो लड़ाइयाँ लगती हैं एक दूसरे मुल्क की, क्या लड़ाइयाँ लगती? लड़ाइयाँ तो नहीं लगती, ऑलवेज बॉयज ही करते लड़ाइयाँ। बॉयज ही करते हो, लड़कियाँ लड़ाइयाँ नहीं करती? नहीं करती। तो मिस आपको लगता है शांति रहती? हाँ, शांति तो रहती है। ऐसा भी तो होता ना, जितने भी देश हैं वो सिर्फ जलसी करते रहते हैं एक दूसरे से, लड़ाइयाँ तो होंगी नहीं? नहीं नहीं, जेलसी क्यों करेंगे? नहीं, लेडीज फैक्टर है ना, जलसी करती रहती हैं, लड़ाइयाँ नहीं करती, लेकिन जलसी तो करती हैं। जेलसी बॉयज ही करते हैं। बॉयज करते हैं जलसी? नहीं, बॉयज से बात करते हैं। बॉयज, गर्ल्स कह रही है जलसी जो है वो बॉयज करते हैं। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बॉयज जलसी करते हैं। नहीं, अगर लड़कियां पूरा अपना विश्व चलाती तो बस यही होता, देयर विल बी बंच ऑफ जेलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वही मैंने पूछा ना, तो बॉयज के पर्टिकुलर बात करते हैं, तो बॉयज क्या जलसी? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, मिस जलसी जो है गर्ल्स ही करती है। हाँ। क्यों करती हैं? वो उनको पता होगा, मैं तो लड़का हूँ। आप लड़के हो? कंफर्म? कंफर्म है। तो मिस बॉयज जलसी नहीं करते हैं? नहीं। बॉयज क्या करते हैं? बॉयज़ फ्रेंडली होते हैं। ऑफ कोर्स लड़कियां भी फ्रेंडली होती हैं, मगर बॉयज़ लड़कियों से थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली होते बॉयज कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होते हैं, मैंने देखा। वैसे आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह रंधावा। नरेंद्र जी, तो अगर ये विश्व को सिर्फ फीमेल चलाती, पहले तो ये बताओ, ये चला पाती या नहीं पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं चला पाती, क्योंकि आजकल के ज़माने में आपने देखा हर जगह जो जेंट्स या मेल या वो आगे आते हैं, लड़कियां हमेशा पीछे ही रहती हैं। अगर वो चाहे भी आगे आना, लेकिन वो पता क्या कहेंगी, अगर जहाँ 4 लड़के खड़े हैं और 2 लड़कियां खड़ी हैं, वो क्या करेंगी, 4 लड़कों के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, भाई हमने आगे नहीं आना। उनकी ये सोच है। चलिए जी, बॉयज जो वो आगे निकल रहे हैं, अब लड़कियों से पूछते हैं लड़कियां क्या कहती हैं। गर्ल्स, बॉयज आपके बारे में कुछ कह रहे हैं कि गर्ल्स जो हैं वो आगे नहीं आना चाहती हैं, क्यों नहीं आना चाहती हैं? सर, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स आगे नहीं आना चाहती हैं, वो तो आना चाहती हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो खुद ही नहीं आने देते हैं। बॉयज नहीं आने देते? आप आगे आके बताओ, आओ 2 कदम आगे बढ़ाओ, कदम तो आगे बढ़ाओ। देखो ये यार, ये आगे आ रही हैं, किसी ने रोका नहीं। मिस खुद क्षमता होनी चाहिए ना। हाँ सर, ये ऐसा है कि गर्ल्स भी नहीं आती कहीं। गर्ल्स भी नहीं आती, एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। गर्ल्स एक्सेप्ट भी नहीं करती हैं। नहीं आती हैं सर, कई गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं, तो वो आगे नहीं आ सकती। लेकिन कॉन्फिडेंट है? यस सर, आई एम कॉन्फिडेंट। मुर्गी पहले आई अंडा? सर, ये तो मुर्गी से पूछिए ना फिर। अच्छा जी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मुर्गी से पहले पूछूं? सर, मुझे क्या पता कौन पहले आया। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा चांद पे पहले कौन गया। अब मैं चांद से थोड़ी पूछूंगा कि आपके ऊपर पहले कौन आया।
आंसर अभी आई नो। चलिए जी, चांद से ही पूछना पड़ेगा कि उसके ऊपर पहले कौन पहुंचा था। चलिए अब टैलेंट की बात करते हैं, क्या टैलेंट है? टैलेंट तो मल्टी टैलेंटेड आई नो, लेकिन अभी क्या करके बताएंगे? अभी कुछ तो करके बता दो। ऐसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट और कबड्डी करेंगे? वगैरह सुनती हूँ, सुनती हैं, सुनाएंगी क्या? सुनाऊंगी, हाँ थोड़ा सा। सुना दो फिर। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा वो। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा। गाना तो बहुत अच्छा गाया। ये लास्ट में क्या था? वो ये फेस सिंगिंग में था तो अच्छा, ये म्यूजिक ज़रूरी होता है। हाँ, तो ये सॉन्ग किसको डेडिकेट किया है? मुझे पसंद है तो इसलिए गया। चलिए जी, जो हमें चीज़ें पसंद हो वो हमें करनी चाहिए। चलिए कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। अपना नाम बताएंगी? कमलप्रीत। कमलप्रीत, बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर छोड़ो यार, इंजीनियर बहुत से इंजीनियर हैं, कुछ और बनो। इंजीनियरिंग करने आई हूँ तो वही बनूंगी। नेचुरली इंजीनियरिंग करने आए तो इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हमने देखा है कुछ लोग इंजीनियर करते हैं, लॉ करते हैं या मेडिकल स्टडी करते हैं, उसके बाद बैंक में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। इंजीनियरिंग ही करना है, इंजीनियर ही बनना? इंजीनियर ही बनना। चलिए जी, कौन सा इंजीनियर बनेंगी? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगी। सॉफ्टवेयर बनना चाहती हैं। तो आजकल कंप्यूटर का काफ़ी जो है जोर है, और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनका भी काफ़ी बोलबाला और हैप्चुअल होते जा रहे हैं हम इन चीज़ों के। क्या वजह? मैं आंसर हाँ जी, सुनाई नहीं दिया। सर एक्सक्यूज मी, सर बोल नहीं पाऊँगी। चलिए जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आपसे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर रहे थे हम, इनके हैप्चुअल क्यों हो रहे हैं हम इनके हैप्चुअल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये हमारे काम बहुत इजी कर देते हैं। हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, बस कंप्यूटर पे बैठ जाओ और सारे काम हो जाते हैं, चाहे हमें टिकट्स बुक करनी हो या कोई भी काम। दैट्स व्हाई हम हैप्चुअल हो रहे हैं इसके। बिल्कुल जी बिल्कुल, चाहे फेसबुक में मैसेज ही करना हो तो वो भी चल रहा है। एवरीथिंग आजकल तो ज़माना नेट का ही है, कंप्यूटर का ही है। और कॉलेज में क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है या नेट ही चल रहा है? नहीं, कॉलेज में तो पढ़ाई भी चल रही है, नेट भी पढ़ाई भी चल रही है, मीन्स बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। स्टूडेंट्स हो, मस्ती ना हो, नेट ना चलाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल, लड़कियां हो मस्ती ना हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भी नहीं, बॉयज बोरिंग होते हैं बट गर्ल्स हमेशा फनी होती है। चलिए जी, अब टैलेंट की बात करते हैं। क्या टैलेंट है आप में और क्या करके बताएंगे हमें? मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ बट डांस में ज़्यादा टैलेंट है। चलिए जी, आपकी डांसिंग परफॉर्मेंस देखते हैं आपके ग्रुप के साथ। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance.
उठाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को चलिए डांसिंग परफॉर्मेंस के बाद कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। सर वर्षा। बड़े होके आप क्या बनना चाहती हैं? सर सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसकी कोई स्पेशल वजह है? में किसी ने प्रेशर आप पे डाला था कि ये ऑप्शन लीजिए या खुद अपनी मर्जी से आई हैं? सर मुझे मतलब एक जगह बैठे रहना पसंद नहीं है, तो मुझे बाकी प्रोफेशन में जो है एक ही जगह बैठाते हैं। हाँ सर, जैसे आप देख लो ईसी में, इलेक्ट्रिकल्स में, तो एक ही जगह बैठ के काम करना पड़ता है आपको। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में होता है कि आप कभी एक जगह से दूसरी जगह जाओ, मतलब तो नेता बन जाओ ना यार, वो भी घूमते रहते हैं। वो भी बेटर ऑप्शन है वैसे। ऑप्शन बेटर है ना, वैसे भी आजकल फीमेल आगे आ रही हैं। तो क्या ओपिनियन है आपकी पॉलिटिक्स के बारे में? पॉलिटिक्स में मुझे नहीं पसंद जाना, मुझे नहीं पसंद पॉलिटिक्स। आपको पसंद नहीं, लेकिन बेटर ऑप्शन है। हाँ वो तो है। अच्छा, लड़कियों की बात करते हैं। लड़कियों को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? लड़कियाँ सर, एक चीज़ जो होती है लड़कियों में वो मानती नहीं, वो होती है मतलब जेलस से एक दूसरे को देख के करना। ये जलसी क्यों करती हैं? होता है सर लड़कियों में, फैक्ट है। हाँ, ये तो गर्ल्स का फैक्टर है। और लड़कियों को पसंद क्या होता है? लड़कियों को घूमना पसंद होता है, शॉपिंग करना पसंद होता है। शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा करती हैं। तो किस किस के पैसे खर्चवाए हैं आपने आज तक? मैंने मम्मा के पापा की। अच्छा, कहते हैं जब लड़कियां रूठ जाती हैं ना तो उन्हें अगर शॉपिंग पर ले जाओ वो मान भी जाती हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक। मैं जब नाराज़ होती हूँ या गुस्सा कुछ भी होता है तो मेरे घर वाले मुझे शॉपिंग करवाने ले जाते हैं। तो मतलब कि शॉपिंग करवाते तो आप मान जाती हैं? हाँ मान जाती। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि करप्शन। इनडायरेक्टली करप्शन है ना, तो आप करप्शन को बढ़ावा दे रही हैं फिर। सर इतना तो चलता है अब। अच्छा, ये बताइए कि कभी अपने दोस्तों से भी नाराज होती हैं? हाँ होती हूँ। तो वो कैसे मनाते हैं आपको? वो कैंटीन में ले जाकर ट्रीट दे के। चलिए जी, वहाँ पर भी करप्शन जो है वो चल रही है। आप कदम आगे बढ़ाइए। आपका नाम क्या है? आकांक्षा। एक कदम और आगे बढ़ाओ। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सिविल इंजीनियर के अलावा कोई और शौक है आपके? मैं लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहूँगी। लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहूँगी। अच्छा, आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी? यस सर। तो ये बताइए कि आप सपोज टीचर बनी जाती हैं, लेक्चरर बनी जाती हैं, तो कैसे कोई डेमो हो जाए, कैसे पढ़ाएंगे आप? सर डेमो के लिए तो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स, ये क्लास है, ये पूरे स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, समझो ये स्टूडेंट्स हैं। पूछ सकते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लासेस में, सेमिनार्स वगैरह अटेंड होते हैं। तो हमें भी पढ़ा दो ना, जो चैनल के जरिए आपको देख रहे हैं उनको भी एक डेमो दे दो। सर कोई टॉपिक ही बता दो, उस पर मैं। चलिए जी, डोरी है हमारे पास, वुमेन का स्टेटस है उसके ऊपर, या कोई और टॉपिक जो आपकी इच्छा है। सर अब जैसे अब नया है कि एक एक्सीलेंस के बारे में है, जैसे कि हम जो लोग हैं वो एक्सीलेंस और टैलेंट को मिक्स करते हैं। ये हम सोचते हैं कि अगर हम एक्सीलेंट है तो हम टैलेंटेड भी हैं, बट ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। एक्सीलेंस अलग चीज़ है और टैलेंट एक अलग चीज़ है। जैसे एक्सीलेंस जो है वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं? ये चीज़ तो डिफरेंट है, बॉयज़ में भी हो सकती है, गर्ल्स में भी हो सकती है, बट हम एक चीज़ के लिए, एक पर्सन के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि टैलेंट की बात करते हैं तो टैलेंटेड जो है वो बॉयज़ है गर्ल्स? टैलेंट भी दोनों में है, बॉयज़ भी कम नहीं और गर्ल्स भी कम नहीं। हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। गर्ल्स एक स्टैंड रखती है, बॉयज़ एक स्टैंड रखते हैं। बिल्कुल जी, आज दोनों जो है बराबर के दौर पर चल रहे हैं। तो पर्टिकुलर पीछे कौन है? मिस्टर दोनों बराबर हैं या कहीं ना कहीं पीछे हैं? सर गर्ल्स फिलहाल अभी भी कहीं ना कहीं पीछे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ या काफ़ी ज़्यादा स्टेट अभी भी ऐसी हैं जो ये चीज़ सोचती है कि गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए या गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी गर्ल्स काफ़ी पीछे हैं, बट सिर्फ ये है कि थिंकिंग पे डिपेंड करता है हर एक पर्सन की। चलिए जी, कोई मैसेज दे दीजिए सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए सेव गर्ल्स, दे आर द फ्यूचर ऑफ योर्स। चलिए, आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। सर माई सेल्फ उदय जम्वाल। तो ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सर फिलहाल तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियर बनूंगा। चलिए जी, फिलहाल आप इंजीनियर करें तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो पर्टिकुलर ये आपसे जानते हैं कि अगर इस सृष्टि में लड़कियां नहीं होती, तो लड़कियों की प्रजाति नहीं होती, तो ये सृष्टि कैसी होती? हाँ सर, लड़कियाँ नहीं होती तो फिर लाइफ बोरिंग होती, क्लासेस बंक नहीं होती, और फिर आपको पता ही है। और जो सिनेमाघर हैं वो भी शायद भरे नहीं होते, खाली होते हैं, क्योंकि लड़के तो वैसे जाते नहीं अकेले। आप किसके साथ जाते हैं? सर फिलहाल तो सिंगल हूँ, बाकी देख लेते हैं आगे। तो इसका मतलब आप सिंगल हैं, मूवी देखी नहीं होगी आपने कोई? देखिए सर, फ्रेंड्स हैं, हमेशा इकट्ठे रहते हैं। चलिए जी, फ्रेंड्स के साथ ही रहना चाहिए। तो आपसे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि अगर इस धरती में लड़कियां नहीं होती तो कैसी होती ये धरती? बिल्कुल सर, जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि अगर लड़कियां नहीं होती तो रौनक कम होती, फ्रेंड्स साथ में ज़्यादा रहते। ऐसे जब लड़की किसी फ्रेंड के साथ हो तो वो फ्रेंड से थोड़ा साइड रहता है, क्यों, ताकि वो लड़कियों को भी टाइम दे सके। लड़कियां ना हो तो ये एक प्लस फैक्टर भी है फ्रेंड्स के लिए, ताकि वो साथ रह सके। और नहीं भी हो, ये भी गलत बात है कि रौनक नहीं होगी ज़िंदगी में और वो बोरिंग सा लगता है ऐसा भी। लड़कियां बनाती हैं या तोड़ती हैं?
सर फिलहाल तो तोड़ती हैं। क्या तोड़ा है? सर फिलहाल तो सीधा दिल्ली तोड़ती हैं। दिल्ली तोड़ती है। आपसे भी ये जानते हैं लड़कियां बनाती हैं या तोड़ती हैं? तोड़ती क्या? सर दिल तोड़ती। दिल तोड़ती हैं, लड़कियां तोड़ती हैं, बस बनाती नहीं, घर बनाती भी हैं। सर बनाती भी हैं। एक्चुअली इंजीनियरिंग लाइफ में लड़कियां सपलियां बनाती हैं और दिल तोड़ती हैं। ऐसा है, सपलियां ज़्यादा हो जाती हैं। लड़कियों के साथ रहने से बंक्स ज़्यादा होंगे, क्लासेस से बंक ज़्यादा, क्लासेस कम, और सपलियां आफ्टर ऑल बनी होगी। चलिए जी, कहते हैं कि टूटी हुई चीज़ें भी काम आती हैं। कोई ऐसी चीज़ जो टूटी हुई है लेकिन काम आती है? मेरा तो होता नहीं सर। दिल है एक चीज़ जो टूट के फिर जुड़ जाता है। टूट के कैसे जुड़ता है मेरे भाई? सर एक और लड़की आगे फिर अच्छा, एक और लड़की आएगी तो जुड़ जाएगा। आप कदम आगे बढ़ाओ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूट के काम आती है? या सर फिलहाल तो मैं जैसे बोला जाए कि टूट के कोई चीज़ वैसे मिलती नहीं है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे दिल टूट जाएगा उसके बाद बन जाए, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दिल टूट के फिर से बन गया, ठीक है। मतलब नहीं बनेगा नहीं, काम कौन सी चीज़ आएगी? काम सर, जब एक चीज़ टूट गई वो किसी काम की नहीं रहती है, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है कि उस टूटी हुई चीज़ से काम करना, ठीक है। जैसे आप मिरर ले लो, अगर मिरर टूट गया है तो आप उसको किसी काम में, क्योंकि बोलते हैं कि अगर टूटा हुआ मिरर है उस पर तो मतलब आपको देखना भी नहीं चाहिए, अपने आप को नहीं देखना चाहिए। तो टूटी हुई हाँ अपशगुन माना जाता है। तो दिल तो बहुत बड़ी बात है सर। अगर दिल टूट जाए तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कोई लड़की होती है या फिलहाल जिसमें आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है लड़की है, अब ऑलमोस्ट तो लड़कियाँ ही दिल तोड़ती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका दिल टूटा है, ठीक, तो उसके बाद आपको मतलब जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कि हाँ दिल टूटा है, क्या करें, ठीक है। चलिए, ये तो तोड़ने और जोड़ने की परिभाषा दे रहे हैं। मेरा प्रश्न था कि कौन सी टूटी हुई चीज़ जो है उसे हम उपयोग में ला सकते हैं। तो कोई मेरा दोस्त बताएगा? सर दिल अगर सर एक बार टूट गया तो सर दूसरी बार जुड़ तो तभी सकता है कि नई लड़की आएगी। जोड़ने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उपयोग की बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ यूज़ करता? सर नो सर एक बार जब दिल टूट जाता है तो सर मुश्किल है सर जुड़ना। दिल की बात ही नहीं। चलिए जी, यहाँ पर दिल की बात जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही गहराई से कर रहे हैं। अंडा यार, अंडा टूटने के बाद ही काम में आता है। खाते हो? यस सर, अंडा टूटने के बाद ही काम आता है सर। तो इधर सभी दिल की बातें करी जा रहे हैं। चलिए जी, अब टैलेंट की बात करते हैं। टैलेंट की बात करते हैं। क्या टैलेंट आप में? सर टैलेंट कुछ भी करा लो, मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड क्या करके बताओगे आप? हाँ सर फिलहाल तो मॉडलिंग करवा दो। चलिए जी, कैटवॉक, टाइगर वॉक? कैटवॉक यार, मर्द तो टाइगर करते हैं। सर मल्टी टैलेंटेड उसमें पहले कुछ भी करा दो। कैटवॉक। चलिए जी, कैट या टाइगर अभी देख के पता चलता है। तो दोस्तों आपने देखी मॉडलिंग परफॉर्मेंस। चलिए अब और दोस्तों से बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि है। रवि जी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके वैसे तो सिंगर बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। चलिए जी, सिंगर भी बनिए और इंजीनियर भी बनिए। इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। सिंगिंग के लिए हॉबी, एज ए हॉबी हम सिंगिंग भी करते हैं। लेकिन भाई सिंगर बनना उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए थोड़ा सा जितनी मेहनत चाहिए वो थोड़ा कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहता हूँ। इसकी कोई स्पेशल वजह? क्योंकि मैं CSE ब्रांच में, मेरी ड्रीम है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ और माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करूँ। चलिए जी, आपके कॉलेज के बारे में बात करते हैं। कैसा लगता है आपको ये कॉलेज? नहीं, कॉलेज तो काफ़ी अच्छा है, इसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, हमें टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और हेल्पफुल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेल्पफुल हैं। अगर कुछ समझ नहीं आता, कुछ बच्चों के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, काफ़ी अच्छे हेल्पफुल करते हैं। और कोई फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर हमारे HOD सर मिस्टर अंकुर शर्मा।
उनकी क्वालिटीज़ की बात करें, क्या अच्छी लगती है उनकी क्वालिटीज़? उनको अगर कुछ भी कोई नॉलेज वगैरह हम पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पढ़ा रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं, वो डीपली जाके एक आम, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं सारे, कुछ भी लेके एक सिंपल सी एग्जांपल लेके समझाते हैं, वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाता है। चलिए जी, कहते हैं पर्टिकुलर गर्ल्स की बात करें ना, अगर उन्हें समझना हो बहुत मुश्किल है, तो गर्ल्स को समझ पाए आज तक? बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर देखा जाए तो जो गर्ल्स हैं वो मतलब ही होती हैं और बॉयज़ जो हैं वो मतलब ही नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, बॉयज़ मैक्सिमम नहीं होते, क्योंकि पता क्या चक्कर है, जब एग्जाम भी कुछ भी चल रहा हो ना, गर्ल्स आके धीरे से बोलेंगी यार दिखाना, बॉयज़ बेचारा क्या करे, मजबूर दिखा देता है। जब बॉयज़ पूछता है ना, पता क्या बोलते हैं, चलो पीछे हो। अभी आपने कहा कि बॉयज़ जब पूछते हैं तो मजबूर होते हैं, ये केड़ी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है? ओके, एक्चुअली पता क्या चक्कर है सर, ऐसे फिर स्माइल फेस करके बोलती है ना, यार प्लीज़ बताना मुझे थोड़ा सा। चलिए गर्ल्स से पूछते हैं, क्या गर्ल्स सेल्फिश होती हैं या नहीं? होती हैं। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया इन्होंने, एडमिट किया। पर गर्ल्स क्यों सेल्फिश होती हैं? सर पता नहीं, ऐसे नेचर वाइज देखा जाए मैक्सिमम गर्ल्स होती हैं सर सेल्फिश। मिस गर्ल्स सेल्फिश होती हैं, स्पोर्टिव भी नहीं होती हैं? सर कम ही होती है, मिनिमम होती है। मैक्सिमम किस चीज़ में, कुछ है आगे? मैक्सिमम सर बातों में। बिल्कुल जी बिल्कुल, बातों में आगे हैं, शॉपिंग में आगे हैं, जलसी में आगे हैं। यस सर। चलिए जी, सेम आंसर है या कुछ चेंज है? चेंज है। क्या चेंज है? जेलिसी फैक्टर पुराने टाइम के मतलब लेडीज में होता था, आज नहीं है? नहीं, आजकल एजुकेटेड है तो हर स्ट्रीम है तो आगे तो बढ़ते हैं सब। एजुकेटेड है तो हो सकता है उनका लेवल थोड़ा बढ़ गया हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो, लेकिन जेलसी का लेवल भी तो बढ़ सकता है। मे बी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना लाइक पुराने टाइम की इलिटरेटेड वुमेन्स की होता था ना, वैसा नहीं है। तो आप जेलसी नहीं करती हैं? नहीं, कुछ कुछ में करनी पड़ती है, लेकिन इतना ज़्यादा जो होता था वो नहीं। बल्कि फिर भी जेलसी है? हाँ, वो तो हर एक में है, लड़कों में भी है। लड़कों में जेलसी है? नहीं, नो सर, नहीं है। नहीं है सर। तो लड़कों में क्या है, क्या क्वालिटी है? लड़कों में सर क्वालिटी, टैलेंट है लड़कों में काफ़ी ज़्यादा। टैलेंटेड तो लड़कियां भी हैं यार। नहीं सर, हम कुछ ज़्यादा ही हैं सर। ज़्यादा ही हैं? क्या ज़्यादा टैलेंट है? सिंगिंग का। सिंगिंग का ज़्यादा टैलेंट है। और इसके अलावा और क्या टैलेंट है? डांसिंग सर। डांसिंग का भी है, सिंगिंग का भी है, और सर गेड़ी गुड़ी लगाने का। गेड़ी गुड़ी किसके पीछे लगाते हो? सर नहीं सर, ऐसे फ्रेंड्स के साथ सभी इकट्ठे होते हैं, फिर जाते हैं घूमने वगैरह। चलिए जी, फ्रेंड के साथ जो है हमें करना चाहिए। आप कदम आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शुभम है। शुभम, ये बताओ आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं तो वैसे रॉक स्टार बनना चाहता हूँ। रॉक स्टार बनना चाहते हो, इसकी कोई स्पेशल वजह? वैसे स्टार्टिंग से गिटार बजाता आ रहा हूँ, तो मेरे ये हॉबी रही है कि मैं रॉक स्टार बनूँ। तो इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो मेरे भाई? वो तो ऐसे ना, टाइम पास? नहीं, टाइम पास नहीं है, मतलब गिटार तो मेरी हॉबी है। तो इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग मेरा पैशन है। इंजीनियरिंग पैशन है, कंफर्म है? रॉक स्टार पैशन है? दोनों। तो अभी गिटार बजा के बताएंगे हमें? हाँ जरूर। तो चलिए जी, इनका गिटार की परफॉर्मेंस देखते हैं। किस सॉन्ग पे? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ पे यार जिंदगी में। आपको मिला नहीं? अभी तक तो नहीं। चलिए जी, सर्च जारी है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस हम जरूर देखेंगे। म्यूजिक और मस्ती की आज की रॉकिंग एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी आज की एपिसोड भी जरूर पसंद आई होगी।
दोस्तों अगर आप म्यूजिक और मस्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं या कोई भी हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। हमारा नंबर है 9622233625, हमारा दूसरा नंबर है 9796247876। इसके साथ ही करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।